ममलूक शब्द का मतलब अरबी में होता है मालिक का। ममलूक गुलाम सिपाही थे। ये ज्यादातर मध्य एशिया के छोटे लड़के हुआ करते थे। इन्हें लड़ाइयों में पकड़ कर लाया जाता था और फिर ट्रेनिंग दी जाती थी। इनकी ट्रेनिंग बहुत कठोर होती थी। ये बहुत ही बहादुर योद्धा बनते थे। अपनी काबिलियत से ये ऊंचे ओहदों तक पहुंचे। ऐसा ही एक खानदान भारत में भी बना। उन्होंने नई राजधानी दिल्ली से राज किया। ममलूकों द्वारा स्थापित दिल्ली सल्तनत ने भारत में एक नए युग की शुरुआत की। कुतुबुद्दीन ऐबक इंडियाई इतिहास का एक उल्लेखनीय व्यक्ति था। वह ममलूक मूल का एक तुर्की गुलाम सिपाही था। अपनी काबिलियत के दम पर वह एक पावरशाली आर्मी पति बना। ऐबक ने मध्य एशिया के शासक मोहम्मद घौरी की सेवा की। टाइम सहज 106 में ऐबक ने दिल्ली सल्तनत की स्थापना की। इसने उत्तर भारत में मुस्लिम शासन की शुरुआत को चिह्नित किया। उसने दिल्ली को अपनी रूलधानी बनाया। नॉर्थी भारत को नियंत्रित करने के लिए एक रणनीतिक स्थान था। ऐबक अपने सैन्य कौशल और एडमिनिस्ट्रेशनिक कौशल के लिए जाना जाता था। उसने विजयों के माध्यम से सल्तनत के क्षेत्र का विस्तार किया। उन्हें कला और वास्तुकला के संरक्षण के लिए भी याद किया जाता है। उनके सबसे उल्लेखनीय कॉन्ट्रिब्यूशंसों में से एक दिल्ली में कुतुब मीनार है। इस भव्य मीनार का निर्माण उनके द्वारा शुरू किया गया था। यह आज भी उस दौर की स्थापत्य प्रतिभा का प्रमाण है। हालांकि उनका रूल काल अल्पकालिक था, कुतुबुद्दीन ऐबक ने एक पावरशाली और स्थायी साम्राज्य की फाउंडेशन रखी। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के बाद इल्तुतमिश ने सत्ता अज्यूम्ड। वह भी एक फॉर्मर गुलाम था। वह एक मजबूत और सक्षम शासक साबित हुआ। इल्तुतमिश को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। उसे प्रतिद्वंद्वियों और आक्रमणकारियों से सल्तनत की रक्षा करनी थी। इल्तुतमिश का रूल काल एडमिनिस्ट्रेशनिक सुधारों और सैन्य अभियानों द्वारा चिह्नित किया गया था। उसने सल्तनत के प्रशासन को मजबूत किया। उसने टंका नामक एक नया चांदी का सिक्का पेश किया। इससे अर्थव्यवस्था को स्थिर करने में मदद गौट। उन्होंने सेना का पुनर्गठन भी किया। उसने एक मजबूत और वफादार लड़ाकू सेना बनाई। इससे उसे सल्तनत की सीमाओं का विस्तार करने में मदद गौट। इल्तुतमिश ने मंगोल खतरे को सक्सेसपूर्वक खदेड़ दिया। उसने सल्तनत की सीमाओं को सुरक्षित कर लिया। इल्तुतमिश को दिल्ली सल्तनत के सबसे महत्वपूर्ण रूलरों में से एक माना जाता है। उसने साम्राज्य को मजबूत किया। उन्होंने स्टेबलाइजता और विकास के दौर की फाउंडेशन रखी। रजिया सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी थी। वह दिल्ली सल्तनत पर राज करने वाली एकमात्र महिला थीं। रजिया एक कुशल प्रशासक और बहादुर योद्धा थीं। उसने सिंहासन पर चढ़ने के लिए सामाजिक मानदंडों को चुनौती दी। रईसों ने उसके खिलाफ साजिश रची। 1240 ईस्वी में उसे हरा दिया गया। रजिया सुल्तान की कहानी साहस और दृढ़ संकल्प की कहानी है। उन्हें उनके साहस और शासन करने के दृढ़ संकल्प के लिए याद किया जाता है। भाग 5 आंतरिक संघर्ष और बाहरी खतरे। रजिया सुल्तान के बाद दिल्ली सल्तनत को अस्थिरता के दौर का सामना करना पड़ा। आंतरिक संघर्ष और बाहरी खतरे थे। कई शासक सत्ता में आए, लेकिन उनका शासन काल छोटा और संघर्षों से भरा होता था। रईसों का महत्वपूर्ण शक्ति बनी रही। वे अक्सर सुल्तानों से भिड़ जाते थे। इस आंतरिक शक्ति संघर्ष ने सल्तनत को कमजोर कर दिया। इसने इसे बाहरी हमलों के प्रति संवेदनशील बना दिया। मंगोलों ने उत्तर पश्चिम से लगातार खतरा पैदा किया। उन्होंने भारत में कई बार हमले किए। ये हमले विनाशकारी थे। उन्होंने व्यापक विनाश और अस्थिरता पैदा की। सल्तनत उथल-पुथल की स्थिति में थी। उसे एक ऐसे मजबूत शासक की सख्त जरूरत थी जो व्यवस्था बहाल कर सके। अस्थिरता के इस दौर ने दिल्ली सल्तनत के सामने आने वाली चुनौतियों को उजागर किया।
आक्रमणों और आंतरिक विद्रोहों के निरंतर खतरे ने शांति और स्थिरता बनाए रखना मुश्किल बना दिया। यह इसी समय था कि एक नया शासक गयासुद्दीन बलबन उभरा। वह सख्त शासन और बहुत जरूरी स्थिरता के युग की शुरुआत करेगा। भाग 6। गयासुद्दीन बलबन, एक सख्त रूलर। गयासुद्दीन बलबन ममलूक वंश के एक और प्रमुख शासक थे। वह टाइम्स 166 ईस्वी में सत्ता में आए। बलबन एक चतुर स्ट्रेटेजिकार और एक क्रूर शासक था। वह उथल पुथल की अवधि के बाद सल्तनत को मजबूत करने के लिए जाने जाते हैं। बलबन ईश्वरीय अधिकार की अवधारणा में विश्वास करते थे। उसने सोचा कि भगवान ने उसे शासन करने के लिए चुना है। उन्होंने एक सख्त दरथिमेसी शिष्टाचार बनाए रखा। इसने उनके अधिकार पर जोर दिया और विद्रोहों को हतोत्साहित किया। उसने केंद्र सरकार और सेना को मजबूत किया। कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए उन्होंने कठोर दंड लागू किए। बलबन ने मंगोलों के खिलाफ सल्तनत का सक्सेसपूर्वक डिफेंस किया। उसने सुरक्षा की भावना बहाल की। गयासुद्दीन बलबन का रूल काल हालांकि स्ट्रिक्टी से चिह्नित था, दिल्ली सल्तनत में स्टेबलाइजेता लाया। उनके मजबूत उपायों ने व्यवस्था बहाल करने और साम्राज्य को मजबूत करने में मदद की। उन्हें उनके दृढ़ शासन और अपने क्षेत्र की रक्षा करने में उनकी सफलता के लिए याद किया जाता है। भाग 7। ममलूकों की विरासत, एक स्थायी प्रभाव। ममलूक वंश ने अपने आंतरिक स्ट्रगलों और बाहरी खतरों के बावजूद भारत पर एक स्थायी इंपैक्ट लेफ्ट। उन्होंने लगभग एक सदी तक राज किया। इस दौरान उन्होंने भारत के रूल नीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक परिदृश्य में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उनकी सबसे महत्वपूर्ण लेगेसियों में से एक स्वयं दिल्ली सल्तनत की स्थापना थी। इसने इंडियाई इतिहास में एक नए युग की शुरुआत को चिह्नित किया। इसने इस क्षेत्र में इस्लामी संस्कृति के उत्कर्ष का मार्ग प्रशस्त किया। ममलूक हालांकि गुलाम मूल के थे, पावरशाली शासक बन गए जिन्होंने भारत की गिशिक को आकार दिया। उनकी कहानी उनके लचीलापन, एडमिनिस्ट्रेशन कौशल और सैन्य कौशल का प्रमाण है। उन्होंने सब कॉन्टिनेंट पर एक अमिट मार्क छोड़ी। भाग 8। ममलूकों के अधीन वास्तुकला और कल्चर। ममलूक वंश महान स्थापत्य और सांस्कृतिक गतिविधियों का काल था। ममलूक कला और वास्तुकला के संरक्षक थे। उन्होंने भव्य मस्जिदों, मकबरों और महलों का निर्माण किया। इन संरचनाओं ने उस समय की स्थापत्य प्रतिभा का प्रदर्शन किया। कुतुब मीनार, जो कुतुब उद्दीन ऐबक द्वारा शुरू की गई थी, इंडो इस्लामिक वास्तुकला के बेहतरीन उदाहरणों में से एक है। यह एक विशाल मीनार है जो ममलूक वंश के स्थापत्य कौशल के प्रतीक के रूप में खड़ी है। इस ईरान फारसी भाषा और संस्कृति का विकास हुआ। फारसी प्रशासन और साहित्य की भाषा बन गई। इस सांस्कृतिक संलयन ने इंडियाई समाज पर एक स्थायी इंपैक्ट लेफ्ट। भाग 9। एक युग का अंत, ममलूक वंश का डिक्लाइन। 13वीं शताब्दी के अंत तक ममलूक वंश का पतन शुरू हो गया। आंतरिक विद्रोहों और बाहरी खतरों ने सल्तनत को कमजोर कर दिया। गयासुद्दीन बलबन के नॉर्थाधिकारी उतने सक्षम नहीं थे। वे विशाल साम्राज्य पर नियंत्रण बनाए रखने के लिए संघर्ष करते रहे। मंगोलों ने एक गंभीर खतरा पैदा करना जारी रखा। उन्होंने बार बार छापेमारी की, जिससे सल्तनत और कमजोर होती गई। टाइम्स 190 में खिलजी वंश के संस्थापक जलालुद्दीन खिलजी ने आखिरी ममलूक सुल्तान को उखाड़ फेंका। इसने ममलूक वंश के अंत का प्रतीक किया। भाग 10। इंडियाई इतिहास में ममलूक वंश का महत्व। ममलूक वंश हालांकि अपेक्षाकृत अल्पकालिक था,
ने इंडियाई इतिहास के पाठ्यक्रम को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने दिल्ली सल्तनत की स्थापना की, जिसने उत्तर भारत में मुस्लिम शासन की शुरुआत को चिह्नित किया। इस अवधि में फारसी और इंडियाई कल्चरियों का मिश्रण देखा गया। इसने कला, वास्तुकला और साहित्य के एक समृद्ध संश्लेषण को जन्म दिया। ममलूकों ने शानदार स्मारकों की विरासत छोड़ी। उनकी स्थापत्य उपलब्धियां आज भी विस्मय को प्रेरित करती हैं। ममलूक वंश ने बाद के मुस्लिम रूल डायनेस्टियों की फाउंडेशन रखी, जिन्होंने सदियों तक भारत पर शासन किया। उनके रूल काल ने इंडियाई इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ को चिह्नित किया, जो सब कॉन्टिनेंट के सांस्कृतिक और रूल नीतिक परिदृश्य पर एक अमिट मार्क छोड़ता है।